हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज लाइक 19 अगस्त को लोग डीएसएसबी के ऑफिस में गए थे दास ग्रेड 4 के लिए। एक तो दास 4 के लिए गए थे एंड पीआरटी वाले भी गए थे। ठीक है, ये दोनों गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नंबर में थे वो पीआरटी वाले थे और दास ग्रेड 4 के सच में ही 4 लोग थे, मतलब 4 लोग पहुंचे थे वहाँ पे। लेकिन इन्होंने भी अपनी बात रखी और वहाँ से जो बात निकल के आई वो ये निकल के आई कि जो दास ग्रेड 4 का जो रिजल्ट है ना, वो तो हम कल दे सकते हैं, लेकिन हमारे जो स्टेनो की कॉपीज़ हैं वो बहुत ही प्रिसाइज वे में चेक करनी होती हैं। तो उन्होंने बोला कि 2.5 से 3 मंथ लगेंगे, 2.5 से 3 महीने लगेंगे चेक करके रिजल्ट निकालने में। बोला पहली बात। तो दूसरा, जो टाइपिंग मेथड है जो टाइपिंग मेथड है उसके लिए उन्होंने बोला कि हम, मतलब वहाँ सबने पूछा कि टाइपिंग मेथड के बारे में बताओ, टाइपिंग मेथड कौन सा लगेगा। तो टाइपिंग मेथड के बारे में उन्होंने बोला कि हम पब्लिकली नहीं बता सकते। पता नहीं क्यों बोला उन्होंने कि पब्लिकली नहीं बता सकते, मतलब ऐसी कौन सी गंदी बात है जिसको पब्लिकली नहीं बता सकते। उन्होंने यही बोला कि हम पब्लिकली नहीं बता सकते इसको। आप एक काम करो, अब आरटीआई डालो और आरटीआई में हम आपका आंसर दे देंगे, क्योंकि लोग अभी तक डाल रहे थे, किसी का भी आंसर नहीं आया था। तो लोगों ने यही पूछा कि अब हम तो रोज आरटीआई डाल रहे हैं, आप रिप्लाई नहीं कर रहे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, पब्लिकली नहीं बता सकते, आप दोबारा आरटीआई डालो। तो अभी हम आरटीआई डालेंगे और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इसी चैनल पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को सबसे पहले तो। मतलब आपको सिर्फ इस चैनल से आपको कहीं इधर उधर जाने की भटकने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल रियल ऑन ग्राउंड मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है। उसके बाद में पीआरटी वाले बच्चों को बोला, पीआरटी की मतलब रिजल्ट जो है वो प्रिपेयर्ड है ऑलमोस्ट। हम नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में या मिड में कंफर्म किया है कि हम बहुत सारे रिजल्ट निकालने वाले हैं फॉर ईडोस ईयर। तो हम वो निकाल के दे देंगे। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो यही बना हुआ है कि टाइपिंग का मेथड कौन सा यूज़ करेंगे ये। अब मैं आपको बता देता हूँ कि टाइपिंग का मेथड कौन सा यूज़ करेंगे। इनके पास में दो मेथड है। पहला तो है टीसीएस वाला, जिसमें वो 5% एरर फॉर यूआर, 7% फॉर ओबीसी एसटी एससी वट एवर इट इज़। एंड जो दूसरा मेथड है ना, वो है आपका टाइपिंग का, जिसमें आपको 2 टाइम जो नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग मत बोलो, मतलब आपने अगर एक मिस्टेक की है तो उसका दुगना आपका कम हो जाता है, 2 वर्ड कम हो जाते हैं एक वर्ड के बदले। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन्होंने ये वाला मेथड दिया हुआ है। तो 80-90% चांस है कि ये इसी मेथड से इसको कैलकुलेट करेंगे और 10-20% चांस है कि ये टीसीएस वाले से करेंगे, क्योंकि टीसीएस के पास में तो बस सॉफ्टवेयर अपडेट करने की बात होती है, वो तो कोई भी मेथड यूज़ कर लेंगे। ठीक है। अभी ये खुद कंफ्यूज है इसलिए ये बता नहीं पा रहे, बस ये बात है। उसके बाद में उन्होंने बोला कि तुम तो बस एग्ज़ाम दो ना। उनमें से एक इंसान था, पता नहीं किस पोस्ट पे था, उसने इतनी रूडली बोला, एग्ज़ाम दो ना, तुम्हें क्या मतलब है रिजल्ट से, रिजल्ट तो आते रहेंगे। मतलब ही वॉज लाइक हरियाणवी गाय। एंड उसने बोला कि रिजल्ट तो आते रहेंगे, हम तो एग्ज़ाम दो। तो मैंने उसको बोला कि भाई हम तो एग्ज़ाम ही दे रहे हैं। तो एग्ज़ाम देने का मतलब तब होता है जब तुम रिजल्ट दो, और रिजल्ट देने का मतलब जब होता है जब तुम जॉइनिंग दो। नहीं तो एग्ज़ाम ले लेके तुम रख लोगे, इकट्ठा कर लोगे, उससे क्या घंटा कुछ नहीं होने वाला उससे। ठीक है, पार्डन माई लैंग्वेज, सॉरी, लेकिन उससे सच में कुछ नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिजल्ट और जॉइनिंग। तुम एग्ज़ाम ले लेके फटाफट बच्चों को खुश कर रहे हो, बच्चे जा जा के एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं। अरे भाई, हम एग्ज़ाम देने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, हमको तो जॉब लेनी है ना। हम यहाँ पे कोई ओलंपियाड थोड़ी खेल रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है, और जो भी आरटीआई डाली है मैंने, उसका रिप्लाई आते ही मैं इस चैनल पे बता दूंगा। प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन प्लीज़। थैंक यू।